क्वेश्चन इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस a² dx। ठीक है, व्हाट शुड वी सब्स्टिट्यूट हेयर x को क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए हमें यहाँ पर? लेट x इज इक्वल टू a secant t। ठीक है ना? ओके, तो वी विल गेट हेयर dx विल बी इक्वल टू a secant t tan t dt। सो अवर i बिकम्स, i क्या हो जाएगा मेरा? इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x की जगह पे a secant t सब्स्टिट्यूट किया तो इट बिकम्स a² secant² t माइनस a² इंटू dx की जगह पे आ जाएगा a secant t इंटू tan t dt। ओके, डिनोमिनेटर से अगर हम a² कॉमन ले लें तो इट बिकम्स 1/√, a² कॉमन आ गया, इट बिकम्स secant² t माइनस 1 इंटू a secant t tan t dt। 1/a√, it will be secant² t minus 1 is tan² t into a secant t tan t dt। ठीक है, a से ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, tan² t का रूट भी हो जाएगा हमारे पास, तो इट बिकम्स secant t tan t अपॉन tan t dt। tan t से tan t कैंसिल आउट। So I becomes integration of secant t dt. Now what is the integration of secant? Secant का integration था log mod secant theta plus tan theta plus c। Okay, is it clear? Now we will substitute in place of t, we have to convert it into x। तो कैसे convert करेंगे हम? We know that x is equal to a secant t, so we will get the value of secant t from here as a secant t इक्वल टू एक्स। तो secant t विल बी इक्वल टू x अपॉन ए। secant t की वैल्यू तो मिल गई, और बाकी हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जैसे हम करते हैं ट्राइंगल बना के, तो secant t इट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो इट बिकम्स √x² माइनस a², परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हो ना पाइथागोरन ट्रिपलेट, पाइथागोरन थ्योरम से। ठीक है, तो tan t मेरे पास हो गया, क्या हो जाएगा? √x² माइनस a² अपॉन a, परपेंडिकुलर अपॉन base। So I becomes log mod secant t की वैल्यू मेरे पास x अपॉन a प्लस tan t के √x² माइनस a² अपॉन a प्लस c, दैट इज log mod x प्लस √x² माइनस a² अपॉन a प्लस c। ओके, इट लुक्स लाइक log m अपॉन n, तो log m माइनस log n प्लस c। एंड बिकॉज log a जो है मेरा कांस्टेंट है, माइनस log a कांस्टेंट है, तो c के साथ कंबाइंड होकर c बना लेगा, तो इट बिकम्स log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। ओके, नाउ वी आर डूइंग नेक्स्ट क्वेश्चन। I is equal to integration of 1/√a² minus x² dx। So what we have to substitute here? Let x is equal to a sin t, so it implies dx will be equal to a cos t dt। ठीक है, so I becomes integration of 1/√a² माइनस x की जगह a sin t सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो a² sin² t इंटू a cos t dt। So it becomes integration of 1/√a² कॉमन आ गया, 1 माइनस sin² t इंटू a cos t dt। ठीक है, 1 माइनस sin² t क्या होता है हमारा? इट बिकम्स a² का रूट हो गया a
और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इज कॉस स्क्वायर टी, और उसका रूट करेंगे तो कॉस टी इंटू ए कॉस टी डी टी। ओके, ए से ए कट गया, कॉस टी से कॉस टी भी कट गया, तो मेरे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी आ गया। और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होगा, टी प्लस सी, तो आई की वैल्यू आ गई मेरे पास टी प्लस सी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी। तो टी की वैल्यू निकालने के लिए अब यहाँ साइन कॉस तो नहीं है ना, तो हम डायरेक्टली जो हमने ओरिजिनल सब्स्टिट्यूशन किया था x इक्वल टू ए साइन टी, उससे टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ ए साइन टी इज इक्वल टू एक्स था, तो साइन टी जो हो गया वो मेरा हो गया एक्स अपॉन ए, तो टी जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। बिकॉज यहाँ टिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसलिए इसको मैंने इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे टिग्नोमेट्रिक नहीं था ना, टी नहीं आया था ओनली, तो टी की वैल्यू निकाल ली। अगर यहाँ साइन टी कॉस टी कॉसेक टी कुछ भी होता तो मैं उसको ट्रायंगल बना के सॉल्व करता, इसलिए यहाँ पे ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है। तो इट इंप्लाइज आई बिकम्स आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। दिस इज योर आंसर। इन फॉर्मूलों को अप्लाई करने के लिए रिमेंबर वन थिंग, आप एक बार फॉर्मूलों की लिस्ट को दोबारा से देखो। मैं फिर से दिखाता हूं आपको, एक चीज बतानी है स्पेशली। पहले फॉर्मूले में 1 अपॉन एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, तो हम एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र वाला जो फॉर्मूला लगाएंगे ना, जब भी ऐसा फॉर्मूला ऐसा कुछ दिख रहा होगा तो यहाँ पे रिमेंबर जो एक्स स्क्र का कॉफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। ये जितने भी फॉर्मूले अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सब में एक्स स्क्र का जो कॉफिशिएंट है सारे फॉर्मूलेज में, ठीक है, एक्स स्क्र का जो कॉफिशिएंट है 1 या -1 है। ओके, तो ये चीज आपको स्पेशली ध्यान रखनी है कि कॉफिशिएंट हम फॉर्मूला तभी अप्लाई कर सकते हैं जब एक्स स्क्र का कॉफिशिएंट +1 या फिर -1 हो। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन करते हैं। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला इज I is equal to integration of 1 upon 16 minus 9x square dx। हाँ जी, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है? अगर हम ऑब्जर्व करें तो इट लुक्स लाइक ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है, बट यहाँ एक्स स्क्र का जो कॉफिशिएंट है वो कितना है, 9 है। तो हमें इस 9 को हटाना है। अगर मेरे को इस 9 को हटाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्या करूं यहाँ 9 हटाने के लिए, 9 कॉमन ले लेता हूं मैं, तो अंदर बच जाएगा मेरे पास 16 अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्र dx। अब ये जो 9 है कॉमन है, बाहर चला जाएगा, तो इट बिकम्स 1 अपॉन 9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 16/9, इसको मैं लिख दूं 4/3 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, नाउ इट इज 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला था, क्या था हमारा फॉर्मूला, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का था 1 अपॉन 2a, 2 इंटू 4/3, a is 4/3 here, 1 upon 2a log a plus x, that is 4/3 plus x upon 4/3 minus x plus c। So we will get here answer, ये 9 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो so we will get here 1 upon 4 2 जा 8 3 जा 24, 1/24 log, अगर आप एलसीएम लोगे तो इट बिकम्स 4 plus 3x upon 3 एंड 4 माइनस 3x अपॉन 3, जो दोनों में अपॉन में 3 आना है वो कैंसिल आउट कर दिया मैंने डायरेक्टली, प्लस c। दिस इज योर आंसर। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज I is equal to integration of 1 upon under root 16x square plus 25 dx। So here again the coefficient of x square is 16, so what we have to do, we have to take common 16 from the denominator। लेकिन remember here root is given, तो रूट एज इट इज रहने देंगे हम, 16 कॉमन ले लिया मैंने, अंदर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 25/16 dx। ओके, नाउ अगर मैं इसे सेपरेट करूं तो 16 का रूट 4, तो 4 1/4 बाहर चला गया मेरा इंटीग्रेशन साइन के, और इट बिकम्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25/16 को लिखे हम 5/4 का होल स्क्वायर dx। Now it is 1 upon under root x square plus a square, तो 1 upon under root x square plus a square का फॉर्मूला
क्या था, log x प्लस 4 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5/4 का स्क्वायर प्लस c. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज I is equal to integration of 1 upon under root 16 minus 9x square dx. Okay, so what we have to take common here, क्या कॉमन लेंगे यहाँ पर हम, 9 कॉमन ले लेंगे. तो अगर 9 कॉमन लेंगे तो dx और 9 का रूट 1/3 हो जाएगा. इंटीग्रेशन 1/अंडर रूट 16/9 is written as 4/3 whole square minus x square dx. Now it looks like 1/a square minus x square. तो 1/a square minus x square रूट है तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a. ठीक है ना, तो x अपॉन a इज 4/3 प्लस c. अब यहाँ 4/3 को रेसिप्रोकल कर दो तो 1/3 साइन इनवर्स 3x/4 प्लस c. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज I is equal to integration of x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. हाँ जी, क्या करें इस क्वेश्चन में कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. तो वो ऐसा है नहीं, यहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कितना है, 4 है और डिनोमिनेटर 2 है. तो हम x की पावर 4 प्लस 1 को पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो कितने बचेगा, एक्स स्क्वायर पे. तो इट बिकम्स x4 प्लस एक्स स्क्वायर. सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 पे जाएगा, फिर इट इज अगेन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पर. तो हमारा जो i कन्वर्ट हो गया वो क्या हो गया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. नाउ विल सेपरेट इट आउट. इसको सेपरेट करेंगे तो इट विल कम्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो जाता है x³ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x प्लस 2. इसमें चाहे तो हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दें, अदरवाइज वी नो दैट दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan इनवर्स x. इसका फॉर्मूला ना tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन है 1/x² माइनस प्लस 1 प्लस c. दिस इज योर आंसर. एनसीईआरटी की क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4. we'll discuss question number 1. I is equal to integration of 3x square upon x की पावर 6 प्लस 1. ठीक है, I is equal to 3x square upon x की पावर 6 plus 1. Now what we have to do in this question, x की पावर 6 को we will convert it. We can write x cube whole square plus 1 dx. Now let us suppose x cube is equal to t. So differentiation becomes 3x square dx will be equal to dt. So I becomes dt because 3x square dx जो है वो मेरा dt है, dt अपॉन x क्यूब इज t, तो t स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, अब यहाँ तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा ना, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा. इट विल बिकम्स 1/1 tan इनवर्स t अपॉन 1 प्लस c, that is tan inverse t plus c. And what is t here? T is x cube, so it becomes tan inverse x cube plus c. This is your answer. क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने आप करोगे, 3 भी अपने आप करोगे, 4 भी अपने आप करोगे, 5 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. I is equal to integration of 3x upon 1 plus 2x की पावर 4 dx. तो
अगर हम यहाँ इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना चाहें तो x किसका डिफरेंशिएशन होता है, x किसके डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन में, तो बेसिकली मेरे को ये x4 को x स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो 2 है तो मैं इसको सिर्फ इतने पोर्शन को x4 को x स्क्वायर में कन्वर्ट कर देता हूँ. आई विल राइट इट एज 3x अपॉन 1 प्लस 2 x स्क्वायर का स्क्वायर dx. ठीक है, सिर्फ x स्क्वायर का स्क्वायर किया है मैंने. ओके, so we will get here let x square is equal to t, that implies 2x dx will be equal to dt. So x dx will be equal to 1 by 2 dt. So I becomes integration of 3 into 1 by 2 dt, x dx की जगह 1 by 2 dt आ जाएगा, अपॉन 1 plus 2 t square. ओके, ये 3/2 बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 प्लस 2t स्क्वायर. I becomes 1 upon 3 upon 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 2t स्क्वायर था, 2 कॉमन आ जाएगा तो इट बिकम्स 3 अपॉन 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 by 2 प्लस टी स्क्वायर dt. ओके, जो मैंने 2 कॉमन लिया था ना वो बाहर 2 से आके मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया. ओके, सो इट बिकम्स 3 by 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 by रूट 2 का स्क्वायर, बिकॉज मेरे को ए स्क्वायर चाहिए, तो 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं था लेकिन रूट 2 का तो स्क्वायर होता है, प्लस टी स्क्वायर dt. तो इट बिकम्स 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक ही बात है ना. तो क्या होता है फॉर्मूला उसका, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी. ठीक है, मैंने बोला था ये फॉर्मूले याद होंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा फटाफट से. तो 4 और रूट 2 कैंसिल आउट होके क्या बन जाएंगे, 3 अपॉन 2 रूट 2. 4 को अगर रूट 2 से कैंसिल करोगे तो, बिकॉज 4 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2, और एक 2 फिर से कन्वर्ट हो गया रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 कट गया तो 2 रूट 2 बच गया. tan इनवर्स रूट 2 t प्लस सी. अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, t क्या था हमारा, x स्क्वायर था, तो इट बिकम्स 3 अपॉन 2 रूट 2 tan इनवर्स रूट 2 x स्क्वायर प्लस सी. दिस इज योर आंसर. हाँ जी, लेट अस सपोज आवर क्वेश्चन इज I is equal to integration of e raised to power 3x upon 4 e की power 6x minus 9 dx. So we can write it like this, e raised to power 3x dx upon 4 e की power 3x का whole square minus 9. Okay, now let us suppose e raised to power 3x is equal to t. So we will get here e raised to power 3x into 3 dx will be equal to dt. So e raised to power 3x dx will be equal to 1 by 3 dt. So our I becomes, I जो हो गया हमारा 1 by 3 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 4 e raised to power 3x को t लिख देंगे, that is t square minus 9. Now it looks like the formula of 1 upon x square minus a square, because 4t square can be written as 2t whole square. But मेरा जो एम है, मेरा जो फॉर्मूला है वो है 1 upon x square minus a square. ठीक है, मुझे हमेशा फॉर्मूला यूज करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x square minus a square, x square plus a square minus x square root x square plus a square, ये वाले फॉर्मूले यूज करना है. तो मेरे को ओनली x square चाहिए यहाँ पर, तो ओनली एक्स स्क्वायर लाने के लिए मेरे को इस 4 को यहाँ से हटाना पड़ेगा. इसके लिए मैंने क्या किया, इस 4 को कॉमन ले लिया यहाँ पर. तो अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो इट बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4, कॉमन लिया तो इट बिकम्स टी स्क्वायर माइनस 9 by 4 एंड देन dt. अब ये जो 4 है बाहर आके 3 को मल्टीप्लाई कर देगा तो विल गेट 1 अपॉन 12 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 9 by 4 कैन बी रिटन एज 3 by 2 होल स्क्वायर. Now it looks like 1 upon x square minus a square. तो 1 upon x square minus a square इसका फॉर्मूला होता है
1/2a, 2 into 3/2 log x minus a, that is t minus 3/2 upon t plus 3/2 plus c. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला. तो ये 2 से ये वाला 2 तो कैंसिल आउट हो गया. वी विल गेट हियर 1/36 log एलसीएम लोगे यहां पर तो आ जाएगा 2t minus 3 अपॉन 2 एंड 2t plus 3 अपॉन 2. तो 2 से 2 जो दोनों का डिनोमिनेटर था उन्होंने डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दिया प्लस सी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीग्रल ऑफ टाइप. 3 टाइप्स हैं इसमें एक साथ. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक और इंटीग्रेशन ऑफ रूट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, एवरीबडी नोज ना व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो सबको पता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. सो वी कैन से दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो, या फिर 1 अपॉन रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो. इन तीनों टाइप्स में से अगर हमें क्वेश्चन कभी भी, ठीक है, रिमेंबर यहाँ पे 1 लिखा है, न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए अगर डिनोमिनेटर में दिया है, और यहाँ पे ओनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रूट में एग्जिस्ट करना चाहिए. इस टाइप का क्वेश्चन होगा अगर, तो हम इसको 3 स्टेप्स में लिखवा रहा हूं, उनको नोट डाउन कर लेना, उन स्टेप्स के बेसिस पे करेंगे. क्या करना है? फर्स्ट स्टेप, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इफ इट इज नॉट सो. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मेरे को 1 मिलना चाहिए. ठीक है, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उस केस में कितना है? 1 है. लेकिन अगर मेरे पास लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो मेरे को 2 को हटाना है. तो 2 को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा? कॉमन ले लूंगा पूरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से हर जगह पर. ठीक है, ओके. अगर 2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 1 एग्जिस्ट, 1 की जगह कोई और नंबर दिया हुआ है 2 3 4 -2 -1 कुछ -5, तो मेरे को उसको कोफिशिएंट को कॉमन ले लेना है पूरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से. ठीक है, स्टेप नंबर 2, फाइंड हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x. जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ कैलकुलेट कर लो कॉमन लेने के बाद. ठीक है, ओके. एंड थर्ड स्टेप नंबर 3, add and subtract half of coefficient of x whole square in the quadratic expression obtained in step 1. स्टेप 1 में जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलता है मेरे को, ठीक है, उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर. ठीक है, अगर आपको याद हो तो आपने क्लास 10th में कंप्लीटिंग स्क्वायर सिस्टम सीखा था. इवन मैंने जब मैक्सिमम मिनिमम टॉपिक डिस्कस किया था तो उसमें भी मैंने ये चीज बताई थी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर करने का मेथड है ये कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर कन्वर्ट करना है बेसिकली इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो. ठीक है, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, ओ सॉरी, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, जिससे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कर पाते हैं. ओके, रिमेंबर एवरीवन. ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, इससे जर्नली एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में. नाउ लेट अस सपोज वी हैव गिवन अ क्वेश्चन. ठीक है, नाउ वी डू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक. क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं? क्वेश्चन इज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, पहले सिंपलेस्ट क्वेश्चन करते हैं, 1 अपॉन
x square plus 2x plus 3 dx. Let us suppose this is the question. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल ऑब्जर्व इट इज द फॉर्म ऑफ 1 अपॉन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इनमें से कोई ये स्टेप्स करने पड़ेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो फर्स्ट विल ऑब्जर्व दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है. तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना है, 1 है. तो ऑलरेडी 1 है, मेरे को 1 करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. फिर व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 2. तो मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स. तो 2 का हाफ मींस 2/2 1 होगा. तो मेरे को 1 का स्क्वायर इस पूरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है. तो आई विल राइट इट एज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 3 dx. ओके, अंडरस्टैंड, इज इट क्लियर. अब जो ये वाला पोर्शन है ना मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर में फॉर्मूला बन गया. इट बिकम्स 1 स्क्वायर लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है. तो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड 3 माइनस 1 इज प्लस 2 dx. ठीक है. नाउ इट लुक्स लाइक अ क्वेश्चन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस टाइप का फॉर्मूला बन रहा है. तो मैं इसे लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड 2 किसका स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर है. बेसिकली 2 इज द स्क्वायर ऑफ √2, दैट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए. तो x क्या है यहां पर, x प्लस 1 अपॉन a इज √2 plus c. This is your answer. Our next question is I is equal to 1 upon under root x into 1 minus 2x dx. ठीक है. नाउ यहां पे अगर मैं डिनोमिनेटर में जो दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं x और 1 minus 2x, इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं. तो आई विल गेट हियर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस 2x स्क्वायर. ना डिनोमिनेटर मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है लेकिन रूट के अंदर है और इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 2 है. तो मेरे को क्या कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ पे 2 कॉमन लेना है मेरे को. तो व्हाट वी विल राइट हियर, इट विल बी राइट इट एज अंडर रूट. देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे -2 है तो मेरे को -2 कॉमन लेना है. ठीक है, -2 कॉमन लेने के लिए -2 कॉमन ले लिया मैंने, लेकिन एंड देन वी विल गेट हियर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स dx. इज इट क्लियर, ये स्टेप क्लियर है सबको. ठीक है. अब इस -2 को हम √1 अपॉन √-2 बाहर नहीं लेंगे, 1 अपॉन √-2 नहीं करेंगे, हम इसको भी यहीं रहने देते हैं. ठीक है, सिर्फ इस 2 को बाहर कर सकते हैं. बेसिकली आई कैन राइट इट एज अंडर रूट -1 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स dx. तो जो मेरा ये 2 वाला पार्ट है ना, ये रूट के बाहर चला जाएगा, माइनस रूट के बाहर नहीं जा सकता. ठीक है, एग्जाम में हमेशा ये इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, बच्चे माइनस को बाहर ले आते हैं और क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है. तो इट विल बिकम्स 1 अपॉन √2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट माइनस एंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स dx. अब इसमें हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है. तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 का हाफ कर दें. तो 1/2 का हाफ होता है 1/4. बेसिकली 1/2 का हाफ दैट इज 1/4. इसका स्क्वायर मेरे को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है. पहले ऐड करना है बाद में सब्ट्रैक्ट करना है. तो विल गेट हियर 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट माइनस इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स प्लस 1/4 का स्क्वायर एंड देन माइनस 1/4 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dx. नाउ इट बिकम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. इतना जो मेरा पोर्शन है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा. इसको मैं बोल सकता हूं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ओके, सो वी विल गेट हियर इट विल बी 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट माइनस लार्ज ब्रैकेट इट इज x माइनस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर
dx। ओके, अब इस माइनस को उठा के अंदर ले आते हैं, तो जब ये माइनस अंदर जाएगा ना तो इस वाले ब्रैकेट को तो नेगेटिव कर देगा और इसको पॉजिटिव कर देगा। सो वी विल गेट हियर 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन √1/4 स्क्वायर माइनस x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर dx। इज इट क्लियर? ये स्टेप क्लियर है? ये वाला माइनस अंदर जाके इस वाले माइनस को प्लस कर दिया, इसलिए इसे मैंने पहले लिख दिया, इसको नेगेटिव किया इसलिए इसको माइनस बाद में लगा के बाद में लिख दिया। सो इट लुक्स लाइक 1 अपॉन √a² माइनस x²। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला था ना हमारा, 1 अपॉन √a² माइनस x²। क्या फॉर्मूला था इसका? साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, सबसे शॉर्ट फॉर्मूला है, तो इट विल बी 1/√2 साइन इनवर्स 1/√2 एज इट इज है, उसके साथ साइन इनवर्स x अपॉन a। x की जगह पर हमारे पास है x माइनस 1/4 और a की जगह पर भी 1/4 प्लस c। ठीक है, न्यूमरेटर में यहाँ एलसीएम लोगे तो इट बिकम्स 1/√2 साइन इनवर्स 4x माइनस 1/4 अपॉन 1/4। इस 4 से 4 कट जाएगा तो विल गेट 1/√2 साइन इनवर्स ब्रैकेट में 4x माइनस 1 प्लस c। दिस इज योर आंसर। I is equal to integration of √2x² plus 3x plus 4 dx। हाँ जी, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम रूट के अंदर x का कोएफिशिएंट कितना 2, तो पहले उस 2 को कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन लिया तो यू विल गेट हियर x² प्लस 3/2x प्लस 4 का हाफ 2। ठीक है, कॉमन लिया इसलिए 2 ये 4 को डिवाइड कर देगा dx। अब 2 के आगे नेगेटिव साइन तो नहीं, तो ये पूरा √2 बाहर चला जाएगा, विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ √x² प्लस 3/2x प्लस 2 dx। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे तो 3/2 का हाफ इज 3/4। 3/2 का हाफ का मतलब है 3/2 इंटू 1/2, दैट इज 3/4 स्क्वायर। इसे हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो विल गेट √2 इंटीग्रेशन ऑफ √x² प्लस 3/2x प्लस 3/4 स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3/4 का स्क्वायर प्लस 2 dx। So we will get here it will be √2 integration of √x a² प्लस b² प्लस 2ab, तो a प्लस b होल स्क्वायर, तो x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 पहले लिख रहा हूं माइनस 9/16। ठीक है, जिससे हमारे को प्रॉब्लम नहीं आए। तो यहाँ एलसीएम लेंगे, √2 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 32 माइनस 9, 32 माइनस 9 इज 23 अपॉन 16 dx। ओके, दैट इज √2 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3/4 होल स्क्वायर प्लस √23 अपॉन 2 का सॉरी अपॉन 4 का होल स्क्वायर dx। नाउ इट लुक्स लाइक अ फॉर्मूला √x² प्लस a²। तो √x² प्लस a² का फॉर्मूला होता है हमारे पास x/2, तो x कितना है मेरा x प्लस 3/4 अपॉन 2, फिर सेम जो लिखा हुआ है मेरा √x प्लस 3/4 होल स्क्वायर प्लस √23/4 का होल स्क्वायर प्लस a²/2। a² कितना है मेरा 23/16/2। ठीक है, √x² प्लस a² का फॉर्मूला लॉग सेम x प्लस 3/4 प्लस, इसको दोबारा से लिख देता हूं मैं, प्लस 23/16 अपॉन 2 लॉग x है मेरा x प्लस 3/4
प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस रूट 23/4 का होल स्क्वायर मॉड प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला था ये हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला था हमारे पास। क्या था? जो लास्ट 3 अलग से फॉर्मूले कहते हैं ना, जिनका मैंने कहा था प्रूफ नहीं करना, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाया मैंने बेसिकली। x के प्लेस पे मेरे पास x प्लस 3/4 है और a के प्लेस पे रूट 3/4 है और रूट 23/4 है। सो विल गेट हियर, जो मेरा i हो गया वो कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया, i विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 इन ब्रैकेट इट इज 4x प्लस 3 अपॉन 8 अंडर रूट। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? देखो, इसे सॉल्व नहीं करेंगे, वापस जाते हैं पीछे 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 पीछे, तो मेरे पास a मिल जाएगा मेरे को। अगर मैं पीछे जाऊंगा इसको सॉल्व करके रूट वाले पार्ट को, तो देखो यहां से ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली इसकी जगह लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2 प्लस ए स्क्वायर कितना है मेरा, 23/16/2 दैट इज 32 लॉग x प्लस 3/4 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2 and plus c. This is your answer. Our next topic is integral of type. इसमें भी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। सेकंड, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। एंड थर्ड, लीनियर फंक्शन टू रूट क्वाड्रेटिक फंक्शन। ओके, दैट इज कि या तो हमारे को दिया होगा इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर दिया होगा पी एक्स प्लस क्यू अपॉन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर दिया होगा पी एक्स प्लस क्यू इंटू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा। ओके, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो हमारे को, तो हमें क्या करना है, अगर इन तीनों टाइप से किसी भी टाइप का दिया हो, तो हमारे को क्या करना है, पुट करना है हमारे को, पुट लीनियर फंक्शन इज इक्वल टू a into differentiation of quadratic function plus b, and hence the find the values of a and b, that is px plus q should be equal to a into d by dx of ax square plus bx plus c। रिमेंबर, ओनली जहां रूट है, रूट काउंट नहीं करना है डिफरेंशिएशन लेते वक्त। ठीक है, रूट को छोड़कर जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसको लेना है, प्लस बी। और से हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड से ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ओके, ये पुट करेंगे हम इस तरीके से। ठीक है, नोट डाउन करो इसे, फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे। हाँ जी, और क्वेश्चन इज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x minus 2 into cos x upon 5 minus cos square x minus 4 sin x dx। ठीक है, मैंने सिंपल अलजेब्रिक क्वेश्चन नहीं लिया, मैंने थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन ऐड करके क्वेश्चन लिया है।
ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, इसमें थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करेंगे हम। बेसिकली वी विल ऑब्जर्व हियर कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x dx अगर मैं sin x को t पुट कर दूं, लेकिन ये cos square x का क्या करूं, तो पहले इस cos square x को चेंज कर लेते हैं हम। तो अगर हम इस cos square x को चेंज करेंगे तो विल गेट 3 sin x minus 2 into cos x अपॉन 5 minus 1 minus sin square x minus 4 sin x dx. So it will be 3 sin x minus 2 into cos x upon 5 minus 1 plus sin square x minus 4 sin x dx. So we'll get here 3 sin x minus 2 into cos x upon sin square x minus 4 sin x 5 minus 1 plus 4 dx. Now let us suppose sin x equal to t. So it implies cos x dx will be equal to dt. ठीक है, तो ये cos x dx रहा और sin x या t पुट कर, तो I becomes इंटीग्रेशन ऑफ 3t minus 2 अपॉन t square minus 4t plus 4 dt. ओके, नोट कर लो इसको एक बार, क्योंकि अब कन्वर्ट हो गया हमारा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म में। और आई इज 3t minus 2 अपॉन t square minus 4t plus 4 dt. इट इज लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, तो मेरे को क्या पुट करना है, लेट अस अज्यूम दैट 3t minus 2 न्यूमरेटर या लीनियर इज इक्वल टू a into differentiation of quadratic polynomial, that is t square minus 4t plus 4 plus b. So we will write it as 3t minus 2 will be equal to a into t square का differentiation 2t minus 4, 4t का differentiation 4 plus b. We'll get 3t minus 2 will be equal to 2at minus 4a plus b. So we can write it as 3t minus 2 equal to 2at plus b minus 4a. Now by comparing coefficient of t and constant terms, भाई यहाँ t का कोफिशिएंट है 2 है और यहाँ t का कोफिशिएंट है 3, तो 2a will be equal to 3, a will be equal to 3/2. यहाँ कांस्टेंट टर्म है b minus 4a और इस तरफ वो लेफ्ट साइड पे -2, तो यहाँ हम a की वैल्यू पुट करते हैं 3/2, तो b minus 4 into 3/2 equal to -2, that is b minus 6 equal to -2. So b will be equal to 4. ठीक है, -2 + 6 4 हो जाएगा। तो हमें b की वैल्यू मिल गई और a की वैल्यू मिल गई। तो जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन है 3t माइनस ये वाला, मेरे को बेसिकली क्या लिखना है यहाँ पर, जो लीनियर है ये वाले पोर्शन को यूज करना है कि जो लीनियर ना 3t minus 2, उसको मैं लिख सकता हूँ a, दैट इज 3/2 into 2t minus 4 plus 4. ओके, और इसको कहाँ यूज करूंगा, ओरिजिनल क्वेश्चन में न्यूमरेटर जो लीनियर जहां फंक्शन लिखा उसकी जगह पर, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं I विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 a इंटू 2t minus 4 plus b अपॉन t square minus 4t plus 4 dt. Is this step is clear to all of you? तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट आउट कर देंगे न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग, दिस टर्म अपॉन डिनोमिनेटर प्लस 4 अपॉन दिस डिनोमिनेटर, तो I becomes 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2t minus 4 अपॉन t square minus 4t plus 4 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन t square minus 4t plus 4 dt.
अभी हमारा दो इंटीग्रेशंस में डिवाइड हो गया, इसको हम बोल देंगे I1, इसको बोल देंगे I2। ठीक है, पहले I1 ले लेते हैं। लेट I1 इज इक्वल टू 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2t माइनस 4 अपॉन टी स्क्र माइनस 4t प्लस 4 dt। अब अगेन ये वही वाली सिचुएशन आ गई ना, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। लेकिन यहां पर क्या कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में हमें दे रखा है ऑलरेडी, तो हम डिनोमिनेटर को कोई और वेरिएबल एज्यूम कर लेंगे। लेट टी स्क्र माइनस 4t प्लस 4 इक्वल टू z। तो 2t माइनस 4 विल बी इक्वल dt विल बी इक्वल टू dz। तो हमारा जो I1 हो गया वो हो गया 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय z, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3/2 log mod z प्लस c1, और z की वैल्यू क्या है मेरे पास टी स्क्र माइनस 4t प्लस 1, तो इट विल बी 3/2 log mod टी स्क्र माइनस 4t प्लस 4 प्लस c। नाउ I2 was integration of 4 upon टी स्क्र माइनस 4t प्लस 4 dt। ये 4 तो बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, और अगर हम इसे देखें तो इट इज 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में कंप्लीटिंग स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, प्लस 4 को क्या लिख सकता हूं माइनस 2 का स्क्वायर, तो ऑलरेडी ये है हमारा 2 स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसमें मेरे को कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। बेसिकली वी विल गेट इट विल बी 1 अपॉन t माइनस 2 होल स्क्वायर dt। ठीक है, अदरवाइज हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता, तो हमारा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन अब हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इट लुक्स लाइक 4 इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस 2 की पावर माइनस 2 dt ax प्लस बी रेस्ट पर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, होल रेस्ट पर n, तो इट विल बी 4 इंटू टी माइनस 2 की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c2, दैट इज माइनस 4 अपॉन टी माइनस 2 प्लस c2। ठीक है, ये हमारा I2 कैलकुलेट हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल? नाउ I जो था मेरा वो था I1 प्लस I2, तो I1 तो मेरे पास था 3/2 log mod टी स्क्र माइनस 4t प्लस 4, और I2 आ गया मेरे पास माइनस 4 अपॉन टी माइनस 2 प्लस c1 प्लस c2। तो c1 प्लस c2 जो है मिलके एक c बना लेंगे हमारा, तो और यहाँ t की वैल्यूज वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो t मेरा क्या था ओरिजिनली, t था मेरा साइन x, इट विल बी साइन स्क्वायर x माइनस 4 साइन x प्लस 4 माइनस 4 अपॉन साइन x माइनस 2 प्लस c। दिस इज योर आंसर। तो आपका जो बेसिकली होमवर्क है, योर होमवर्क इज कि आपको एक्सरसाइज 7.4 और 7.7 ऑल क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं कुछ एक असाइनमेंट और भेजूंगा क्वेश्चंस के, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल उसमें हाई होगा। ठीक है, वो वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं।